आज का हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने मौजूद है। राजीव अग्रवाल, बी के अग्रवाल की बुक हमारे पास मौजूद है और इस बुक में प्रश्न संख्या 15 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं और इसका सॉल्यूशन अब आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है डॉक्टर अजय बंसल इज द ऑनर ऑफ 3 हाउसेज। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और वर्किंग भी करते जाएं तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा और कम समय में हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच आर 60,000। यहाँ पर इनके पास 3 मकान है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000 पहले मकान का है, दूसरे का 82,000 है। यानी इस मकान की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है तीनों की, पहले का 60,000 है, दूसरे का 8200, तीसरे का 7,000। अगर हम इसकी वर्किंग करेंगे तो इस प्रकार से पहले मकान में वो खुद ही रहते हैं, दूसरे मकान किराए पे है, तीसरा भी किराए पर है। तो जो पहले मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू है वो 60,000 है, दूसरे का 8200, तीसरे का 7,000। फेयर रेंट के बारे में देखेंगे तो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दिया है? द थर्ड हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन मार्च 2013 एंड रेंटेड एट 475 पर मंथ। नई बुक में ये है 2014 होगा। इसको हम 14 बना दें क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो बदलता नहीं है, उसके ईयर तो बदल जाते हैं, इसलिए ईयर पर आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सवाल सेम टू सेम ही रहता है, बदल नहीं रहा। 10 साल हो गए वैसे ही चल रहा है। हमें इसके लॉजिक को क्लियर करने की कोशिश करनी होगी। ये मकान बन तो गया 2014 में, लेकिन इसे किराए पर उठाया 475 रुपये पर मंथ पे। इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 5700 रुपये किराया आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड तीसरे मकान का है ये 5700 रुपये। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो द एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद द हाउस, इसका जो और खर्चा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस 700 रुपये। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन तीसरे मकान का 700 रुपये लिख दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने बताया है, आगे बढ़ने पर पता लगता है कि जो लैंड रिवेन्यू है वो 100 रुपया है इस मकान का। हालांकि लैंड रिवेन्यू का कुछ होता नहीं, कोई डिडक्शन नहीं है। फायर इंश्योरेंस 250, ये भी कुछ नहीं होगा। म्यूनिसिपल टैक्स 150 रुपया इसका होगा, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया म्यूनिसिपल टैक्स 150 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, यानी थर्ड हाउस का कहानी ख़त्म। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड हाउस वाज स्टार्टेड इन 2013। 1 साल हम बढ़ा दें क्योंकि 1 साल पुरानी बुक हो रही है, तो जहाँ पर ये साल की बात आएगी तो 1 साल हम आगे बढ़ा लेंगे। तो कंप्लीट हुआ है ये जो है 1 जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में हुआ है, एक तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। इट वाज रेंटेड और इसको 700 रुपये महीने पर उठाया गया किराए पे। तो 12 सत्ते 8400 रुपये, यानी इसका जो रेंट रिसीव्ड है आर वो 8400 रुपये है। 250 रुपया म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं म्यूनिसिपल टैक्स 250 रुपये। इसके बाद इन्होंने कहा 250 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम है, हालांकि उसकी डिडक्शन नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही इज आल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, 750 रुपये इसका भी ब्याज है, तो यहाँ पर ब्याज वाली लाइन में हम ब्याज लिख देंगे। फर्स्ट हाउस विच हैज़ बीन acquired in January 2023 यूज बाय हिम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, इसमें खुद का अपना व्यवसाय चलाते हैं, यानी ये पर्सनल यूज में होता है इस्तेमाल। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स इसका 5,000 रुपये चुकाया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है। इंटरेस्ट 7,000 रुपया पर मंथ है, जो कि इन्होंने इस मकान के लिए लिया था। अब जो हम बात करेंगे वो इस वर्किंग के हिसाब से चलेंगे। तो इंटरेस्ट ये हो गया 7,000 रुपये महीना। ये पहला मकान है सेल्फ वाला, 84,000 रुपये। इसका म्यूनिसिपल टैक्स है 5,000 और इसका जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो 60,000 है। जब हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटेशन करने के लिए हमने यहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेशन इसको शुरू करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर अजय बंसल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। पार्टिकुलर है सेल्फ लेट आउट 3 कॉलम हम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ वाली बात करेंगे। तो सेल्फ में तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि सेल्फ वाले का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो तो 0 आता है।
अब लेट आउट की बात करें तो इन दोनों में ही कंपेयर करना है कि ये दोनों हमारे ज़्यादा कौन सा है। तो ज़्यादा तो है 8400, म्यूनिसिपल टैक्स हम घटाएंगे 250, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 8400 में से 250 घटा देंगे, 8150 आएगा। अगर तीसरे मकान की बात करें 7000 और ये 5700, दोनों में ज़्यादा है 7000, म्यूनिसिपल टैक्स है 150 रुपये, उसको घटाएंगे 7000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। हायर ऑफ MBFR रेंट रिसीव्ड व्हिच एवर इज हायर में यही आ जाएगा, इसमें से टैक्स घटा देंगे, हमारा एनुअल वैल्यू आ चुका है। ये तो आप नॉर्मली जानते ही हैं। इसके बाद डिडक्शंस जब करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि इस एनुअल वैल्यू का 30% है, तो इसका 30% 2445 और इसका 2055 रुपये आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसका 84,000 है, इसका 750 है, इसका 700 रुपया है। ब्याज की छूट जो मकान के लिए लिया है वो तो सबको मिलेगा, ये 84,000 होगा, ये 750 और ये 700 होगा। अब एनुअल वैल्यू में से इन दोनों घटाएंगे 4095, इसका घटाएंगे तो 4955, इसमें से कुछ घटाने के लिए है ही नहीं, यही माइनस में आ जाएगा उल्टे। तो ये लॉस हो गया और ये सब फायदे हो रहे थे, तो हमने लॉस में से इन फायदे को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर लॉस निकल के ही आएगा, क्योंकि माइनस है और ये दोनों प्लस हैं, तो हमने माइनस में से दोनों घटा दिए, तो माइनस के ही यहाँ पर माइनस लगा देंगे 74,950 रुपये, यानी कि 74,950, अर्थात 74,950 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है। इसको अगर मैच करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहले मकान का माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में है, और टोटल 74,950 रुपये माइनस में इनका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में डॉक्टर RK अग्रवाल इज ऑनर ऑफ 2 हाउसेज लिखा हुआ है। 2 स्टोरीज हाउस है इनके पास, ये सोचने वाली बात है, 2 मंजिला मकान है इनका। द फर्स्ट फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर रेसिडेंस एंड द ग्राउंड फ्लोर विच इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट विद फर्स्ट फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर जैसा ही दूसरा फ्लोर भी है, यानी दोनों सेम टू सेम है, लेकिन सेकेंड फ्लोर को इन्होंने 2000 रुपये महीना किराए पे उठा दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कंस्ट्रक्शन की डेट है 1/6/2009, अब तो नई बुक में 2010 होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू है 30,000 रुपये, फेयर रेंटल वैल्यू है 35,000 रुपये, और म्यूनिसिपल टैक्स 3,000 रुपये, ये पूरे मकान का बता रहे हैं। रिपेयर चार्ज जो है बोर्नी बाय द टेनेंट, किताब मतलब यह रिपेयर का खर्चा किराएदार ने वहन किया है, तो किराएदार की जेब से गया है 5,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर का, और इसमें बोला गया है कि रुपये 500 फर्स्ट फ्लोर के भी गए हैं। तो हालांकि रिपेयर चार्ज का तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे ना पढ़ें बराबर ही है। कलेक्शन चार्ज का भी कुछ नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर रिमेन्स वैकेंट फॉर 3 मंथ, नीचे वाला जो फ्लोर है वो 3 महीने किराए पर नहीं रहा, यानी वैकेंट रहा, यानी कि खाली रहा। ही रिमेन्ड आउट ऑफ मेरठ विद हिज फैमिली फॉर 3 मंथ इन कनेक्शन विद हिज प्रोफेशन एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हिज पोर्शन रिमेन्ड कम्प्लीटली वैकेंट। ये कह रहे हैं कि जब तक वो 3 महीने मेरठ में रहे किसी काम से, तो उस दौरान इनका मकान किराए पर उठाना ही वो भी खाली ही रहा। तो इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो सेल्फ वाला पोर्शन था वो भाई हमने किराए पे उठाया ही नहीं, वो सेल्फ में ही रहा, उसका आप टैक्सेबल अमाउंट में मत घुसेड़ देना, कहने का मतलब ये है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेरठ जाने पर 3 महीने मकान खाली रहा, उस दौरान हमने किसी किराएदार को रखा नहीं, और वो आप गलती से भी टैक्सेबल अमाउंट की तरह कैलकुलेट मत कर देना। द इनकम फ्रॉम हिज प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 50,000। भाई प्रोफेशन की इनकम तो हम इसमें ले नहीं रहे हैं, हम इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे किराए का। तो किराए के कैलकुलेशन के लिए अगर आपको पता ही है तो ये मकान 2 भागों में बट चुका है। ये जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू है तो 15,000 रुपये फर्स्ट फ्लोर का, 15,000 सेकेंड फ्लोर का। ऐसे ही फेयर रेंट 35,000 है तो 17,500 फर्स्ट फ्लोर का और 17,500 सेकेंड फ्लोर का होगा। तो हमने ऐसा ही किया, म्यूनिसिपल वैल्यू सेल्फ में डाल दिए 15,000, लेट आउट में 15,000, फेयर रेंट भी 17,500 हमने सेल्फ में ले लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड में, और लेट आउट में 17,500।
जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है इन्होंने यहाँ बोला है कि भाई हमने 2,000 रुपये किराए पे उठा दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनका फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड वाला 2,000 रुपये किराए पर उठाया, लेकिन इन्होंने बाद में बोला कि ये 3 महीने खाली भी रहा है। अब जब 3 महीने खाली रहा है तो किराया तो इन्हें 9 महीने का ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर रेंट जो रिसीव्ड है वो 18,000 रुपये हमने लिखा 2 × 9 यानी कि 2 × 9 2000 × 9 = 18,000 रेंट रिसीव्ड हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने लिखा हुआ है 3,000 रुपये, तो ये भी 15-15 रुपये 2 टुकड़ों में बट जाएगा। इंटरेस्ट है नहीं मकान के लिए। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर R.K. अग्रवाल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन हमने ऊपर कर दिया है और लेट आउट वाला नीचे कर दिया है। एनुअल वैल्यू इसका नील है, डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं है, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है मामला नील है। लेट आउट वाले में चेक करेंगे, लेट आउट में देखेंगे 1, 2, 3 इन तीनों में हाईएस्ट क्या है 18,000। टैक्स कितना म्यूनिसिपल कटेगा, वो कटेगा 1,500, तो हमने वही लिया। हायर ऑफ MB FR रेंट रिसीव विच वेरी हायर, ये तो इनका फार्मूला ही है। 18,000 उसमें से हम 1,500 घटाएंगे तो एनुअल वैल्यू 16,500 आएगा। इसका 30% डिडक्शन देंगे 4,950 रुपये, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 11,550 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का मामला तो नील है और लेट आउट वाला जो पोर्शन है वो 11,550 है। टोटल जो इनका टैक्सेबल इनकम होगा 11,550 ही हमारे आंसर में आ रहा है। ये रहा आंसर, बिल्कुल बुक से मैच हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए।